बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल स्टूडेंट कल्चर फेस्टिवल में हम लोग जो ज़ियारत करने आते हैं, देखने आते हैं, उनके लिए चाय वगैरह पेश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का गेट, ये असल में जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसी को सामने रखते हुए बनाया गया है। लिखा हुआ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। इसको सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया था। और हिंदुस्तान की जो तारीख़ है बहुत कदीम तारीख़ है, बहुत पुरानी तारीख़। इसमें कई एक तहज़ीबें हिंदुस्तान में आई हैं। तो इसमें ये हड़प्पा और जोदार, ये तहज़ीब सबसे पहले हिंदुस्तान में कब आई? 3300 साल कब्ल मसीह 3300 साल। उसके बाद ब्राह्मण लोग आए थे 1500 साल कब्ल मसीह। उसके बाद बुद्धिस्ट लोग आए थे, यानी बुद्ध मज़हब को मानने वाले 500 साल कब्ल मसीह। हिंदुस्तान में इस्लाम ताबई मालिक बिन दीनार ताबई के ज़रिए से ये मस्जिद बनाई गई। यानी ताबई रहमहुल्लाह, यानी ताबई के ज़माने में इस्लाम का दुखुल हो चुका था 7वीं सदी में, यानी 629 में ये मस्जिद बनाई गई है। उसके ये जो इस्लाम का दुखुल हुआ है, तो फिर हिंदुस्तान में तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। जैसे अरब के लोग आए, फिर गज़नवी हुकूमत कायम हुई, फिर गौरी हुकूमत, फिर ऐसे करते करते लास्ट में मगोली हुकूमत कायम हुई। 1500 से 1800 तक ये मगोली हुकूमत रही है। और मगोली हुकूमत जब थी उसी वक्त अंग्रेज़ों का दाखिला हुआ था 1757 ईस्वी में ये लोग आए थे। और फिर 1947 तक थे। 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। और ये हिंदुस्तान का नक्शा है पूरा, मुख्तलिफ स्कल्पचर के पेश किया गया। ये औरंगज़ेब की ख़याली तस्वीर जो गूगल वगैरह में मिलती है वो है। अब इसको किसने बनाया अल्लाह को मालूम। औरंगज़ेब के हाथ से लिखा हुआ ये कुरान है, 15वां पारा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा, सूरह बनी इसराइल ये है। और इसको औरंगज़ेब ने अपने हाथ से लिखा कहा जाता है। और ये सोने से लिखा हुआ है और इसका हर पेज दूसरे पेज से मुख्तलिफ होता है, यानी इसकी खुशबू अलग होती है दूसरे पेज से। ये हिंदुस्तान में मौजूद है और इसकी जो तस्वीर है ये मस्जिद नबवी के लाइब्रेरी में हम लोगों ने वक्फ़ कर दिया है। और ये हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बान है। तकरीबन 22 ज़बानें ऐसी हैं जो लिखी और बोली जाती हैं। और यानी इसको हुकूमत के तहत इसको यानी इसकी वैल्यू है। और भी बहुत सी ज़बानें हिंदुस्तान में, लेकिन इतनी ज़बानों को हुकूमत इसका एतबार करती है, इन ज़बानों का एतबार करती है। हिंदुस्तान में इतनी अलग अलग मज़ाहिब भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हिंदू, इस्लाम, नसरानी, सिख लोग, बुद्धिस्ट लोग, फिर लास्ट में जैन मज़हब के लोग, और भी बहुत से मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में हैं। ये तकरीबन मशहूर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। और ये ताज महल हिंदुस्तान में, ये जो औरंगज़ेब था औरंगज़ेब का ही अब्बा शाहजहाँ, इसने जब उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, तो उसने ये महल को बनाया, जिसको हम कहते हैं ताज महल। उसकी बीवी का नाम था मुमताज़ महल। वालेकुम सलाम, अहलन व सहलन। तो उसने अपनी ज़िंदगी में ये बनाया था। और इसके 4 मीनारे ये बाहर की तरफ माइल हैं, ताकि अगर कहीं ज़लज़ला आए तो ये चारों मीनारे इस ताज महल पे ना हों। और दूर से अगर कोई इंसान देखे तो सीधा दिखे। अगर ऐसे हकीकत में सीधा बनता है पूरा मीनारा, तो दूर से देखने पर ऐसा अंदर झुका हुआ दिखता, लेकिन चूँकि बाहर की तरफ झुका हुआ है इसलिए ये दूर से करीब दिखता है, वो सीधा दिखता है, चारों मीनारे सीधे दिखते हैं। और ये जो ताज महल है इसका जो कलर है सुबह से लेकर शाम तक चेंज होते रहता है, चूँकि पत्थर से बनाया गया है। मुख्तलिफ जो पत्थर होते हैं उस ज़माने, तो सूरज की रोशनी को हासिल करने की वजह से इसका कलर चेंज होते रहता है। तो ये हिंदुस्तान की मुख्तसर सी तारीख़। और ये फिर आखिर में हिंदुस्तानी बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी जानवर, हिंदुस्तानी परिंदा, हिंदुस्तानी दरख्त, हिंदुस्तानी क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट, हिंदुस्तानी फल, ये सारी चीज़ें हैं। फिर लास्ट में हिंदुस्तानी, चूँकि हिंदुस्तान मसालों में मारूफ है पूरी दुनिया भर में, तो ये कुछ मसाले हैं। चाय, हिंदुस्तान बहुत चाय की पत्ती निकालता है और ये मुख्तलिफ़ मसाले हैं। तो ये इस तरीके से मुख्तसर सी तारीख़ है।
وين؟ كيرا ولا وين؟ دبي؟